देखो हमें दिया गया है 2n/c3 रेशियो में n/c3 इक्वल टू 11/1। अब देखो हमें पता है एनसीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एन फैक्टोरियल अपॉन में आर फैक्टोरियल फिर एन माइनस आर फैक्टोरियल होता है। तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, रेशियो दे तो पहले डिवाइड लिख लेते हैं। तो क्या आएगा 2n/c3 डिवाइडेड बाई n/c3 इक्वल टू 11/1 ये लिखा। अब देखो इसे हम लगाएंगे फॉर्मूला एनसीआर का, तो क्या आएगा 2n फैक्टोरियल अपॉन में 3 फैक्टोरियल फिर क्या आएगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल ये आ जाएगा। फिर अपॉन में इसको खोलेंगे तो क्या आएगा n फैक्टोरियल फिर अपॉन में 3 है ना, तो 3 फैक्टोरियल फिर क्या आएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा 11/1 आ जाएगा। अब देखो 2n को हम खोलेंगे तो 2n माइनस 1 2n माइनस 2 और 2n माइनस 3 यहाँ तो खुले तो ये कट जाएगा, फिर से खोलेंगे तो n माइनस 1 n माइनस 2 n माइनस 3 ये कट जाएगा। तो खोल लेंगे इससे तो क्या आएगा, और पहले 3 से 3 काट लेते हैं तो बचेगा 2n फिर 2n माइनस 1 फिर 2n माइनस 2 फिर 2n माइनस 3 फैक्टोरियल फिर अपॉन में क्या आएगा 2n माइनस 3 फैक्टोरियल। फिर पूरे का अपॉन में आते हैं n को खोलेंगे तो n फिर n माइनस 1 फिर n माइनस 2 फिर n माइनस 3 फैक्टोरियल फिर अपॉन में क्या आएगा n माइनस 3 फैक्टोरियल इक्वल टू 11/1 आ गया। ये और ये कट गया, ये और ये कट गया सेम से वजह से n भी कट गया, ठीक ना। अब हमें बचा क्या है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे इनको मल्टीप्लाई करें तो देखिए 2 पहले बाहर रखते हैं तो 2 बाहर रखा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4n स्क्वायर फिर ये से मल्टीप्लाई तो 2 2 जा 4n फिर 1 से मल्टीप्लाई तो मास का 2n आएगा फिर प्लस का 2 आ जाएगा। फिर अपॉन में इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा n स्क्वायर आएगा फिर मास का 2n आएगा फिर मास का n आएगा फिर प्लस का 2 आ जाएगा इक्वल टू 11/1 आ गया। अब देखो 4 और 2 6 और 2 और 1 3 तब कह सकते हैं कि 2 क्या आएगा 4n स्क्वायर फिर माइनस का 6n प्लस का 2 फिर अपॉन में आते हैं तो यहाँ आएगा n स्क्वायर माइनस का 2 और 1 3n प्लस का 2 इक्वल टू 11/1 आ जाएगा। अब 2 से अंदर मल्टीप्लाई करें तो 4 2 जा 8 n स्क्वायर 2 6 जा 12 n प्लस 2 2 जा 4 ये हमारा आ गया। फिर अपॉन में आते हैं तो n स्क्वायर माइनस का 3n प्लस का 2 इक्वल टू 11/1। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमारा क्या बन जाएगा देखना 1 से तो वही आएगा तो an स्क्वायर माइनस का 12n और प्लस का 4। अब 11 से करेंगे तो क्या आएगा इक्वल टू में 11n स्क्वायर फिर 3 से क्या आएगा 33n फिर 2 से कितना आएगा 22 आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब इसको देंगे यहाँ से 8n स्क्वायर उधर भेजेंगे तो 11 में से 8 गया कितना बचेगा 8 3 गया तो 3n स्क्वायर बच जाएगा। फिर 12 मास का हो जाएगा तो प्लस का तो 33 में से 12 मास का तो 3 में से 2 गया 1 बचेगा और फिर 3 में से 1 गया 2 बचेगा मास 21 n आ जाएगा। फिर 4 उधर भेजेंगे तो 12 में 4 गया कितना बचेगा 18 बचेगा तो प्लस का 18 इक्वल टू 0 ये आ जाएगा। अब अगर यहाँ तो 3 कॉमन कर सकते हैं तो क्या आएगा n स्क्वायर या 7n या आएगा 6 आएगा इसको तो 0। अब मिले टर्म स्प्लिट करेंगे तो हमें पता है 2 नंबर जिसको मल्टीप्लाई करने पे 6 है प्लस करने पे 7 है तो 6 + 1 तो हम कह सकते हैं कि n स्क्वायर माइनस 6 + 1 n + 6 इक्वल टू 0 आ जाएगा। n से मल्टीप्लाई करें तो n स्क्वायर माइनस 6n माइनस का n + 6 इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या करेंगे n कॉमन करेंगे तो n माइनस 6 आ जाएगा, यहाँ से 1 कॉमन करें तो माइनस का n माइनस 6 इक्वल टू n आ जाएगा। n माइनस 6 n माइनस 6 कॉमन कर लेंगे तो बचेगा n माइनस 1 इक्वल टू 0। अगर देखा तो फैक्टर करने पे तो n की वैल्यू कितनी आएगी, एक 6 आएगी और एक आएगी 1 आएगी, 6 और 1। अब नोटिस करना कि यहाँ पे हमें पता है कि n r से छोटा हो नहीं सकता, तो r 3 है ना तो 1 तो हम लेंगे नहीं तो बचेगा क्या हमारा 6, तो हमारा आंसर क्या आएगा 6 आ जाएगा और इससे हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।